पानीपत मेरे प्यारे साथियों, हिमाचल एजुसला में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णमाला की पूरी क्लास खत्म हो चुकी है और आज से नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है संज्ञा। तो आइए संज्ञा के बारे में शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं संज्ञा किसे बोलते हैं, तो देखिए संज्ञा का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसका संधि विच्छेद देखेंगे। सम प्लस ज्ञा, जिसका मतलब होता है ठीक पहचान, ठीक पहचान या सम्यक ज्ञान। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम लोग इसका। उदाहरण के लिए देखेंगे बाणगंगा, कांगड़ा किले के किनारे पर स्थित नदी है। किनारे स्थित नदी है। ठीक, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये जो बाणगंगा है ये व्यक्तिवाचक है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, उसी प्रकार कांगड़ा भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक, और ये जो नदी है ये जातिवाचक संज्ञा है। दिख रहा है आपको? ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। प्यार, लालच और बदला। मनुष्य को खोखला कर देता है। ठीक, मनुष्य को खोखला कर देता है। अब जानेंगे यहां पर ये जो है प्यार, लालच और बदला, ये हो गए आपके भाववाचक संज्ञा। ठीक, और यहाँ पर ये जो मनुष्य है ये आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ऐसे ही हम लोग आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा, ठीक, ये जो संज्ञा है ये एक विकारी शब्द है। ठीक, सबसे पहले एक विकारी शब्द है। और विकारी शब्द क्या होते हैं आपको पता है? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के साथ परिवर्तन हो जाता है। ठीक, किससे? लिंग, वचन, काल और कारक के रूप में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। ठीक, उसे हम लोग बोलते हैं विकारी शब्द। और ये कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब
विकारी शब्द है, इनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि के रूप में परिवर्तन आता है। ठीक। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि रूप में परिवर्तन नहीं आता है। वो हम आगे चल के बात करेंगे, जो एक नया चैप्टर होगा अव्यय, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब चलते हैं संज्ञा की परिभाषा के रूप में। ठीक, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, बता सकते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, संज्ञा कहा जाता है। ठीक, जैसे व्यक्ति, जैसे आपका नाम हो गया, किसी का नाम हो गया, वो व्यक्ति हो गया, जैसे किसी का नाम। ठीक, वस्तु, जैसे कोई वस्तु। व्यक्ति क्या होते हैं? जैसे जो विशेष हो, जो सिर्फ एक हो दुनिया में और एक वचन हो, वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। वस्तुवाचक संज्ञा क्या होती है? जिसके जैसे और भी हो, जैसे मेज, कुर्सी आदि। ठीक, स्थान, जैसे कहीं किसी चीज का स्थान हो गया, जैसे आप कांगड़ा ले लीजिए, शिमला, ये स्थान हो गया। जैसे भाव, प्रेम, वैसे गम, जिंदगी में जैसे बड़े गम है उस टाइप में प्रेम, प्यार, गम, ये सब भाववाचक में आ जाते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन बनता है, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? ठीक, तो आइए जानते हैं संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। बताइए आप, संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार? ठीक, अगर पेपर में क्वेश्चन आए संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है, तो आप जानिए संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। ठीक, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? पहली हो गई यथार्थवाचक संज्ञा। ठीक, यथार्थवाचक संज्ञा, जो संज्ञा का एक दृश्य रूप होता है। ठीक, ये दृश्य रूप होता है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इन सबको हम देख सकते हैं। वैसे ही इनमें कौन कौन से आते हैं? पहला व्यक्ति, वाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक। जिसको हम द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा द्रव्य, जिसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, वही वाला द्रव्य। द्रव्य,
वाचक संज्ञा। ठीक। और चौथा कौन सा होता है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। ठीक है। अब एक हो गया यथार्थवाचक और दूसरा होता है भाववाचक। ठीक। ये अदृश्य रूप होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। अदृश्य रूप, जैसे आप प्रेम, क्रोध, गुस्सा, इन सबको नहीं देख सकते वही। और इसमें कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा आती है इसमें। भाववाचक संज्ञा। ठीक, इतना नोट कर लीजिए। हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के प्रकार। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक। अगला चलेंगे हम। अगर पूछा जाए प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा संज्ञा के प्रकार, तो कितने प्रकार की होती है? तो इसका आंसर लगाइएगा आप। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक। कौन कौन सी आप जानते हैं? अभी बताइए। पहली हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। ये हो गई हमारी पहली। ये हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, ये जो होती हैं ये विशेष एक ही होती हैं दुनिया में। जैसे एक वचन हो गया, ये परिभाषा थोड़ी देख लीजिएगा। एक वचन हो प्लस दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अकेली, जैसे इनके अलावा और कोई ना हो। ठीक। दुनिया में अकेली। ठीक। और ये जो होती हैं दृश्य रूप में होती, जैसा आपने पढ़ा था। और दृश्य रूप हो जिसको आप देख सकें। ठीक। जैसे किसी का नाम हो गया, कोई विशेष हो गया। जैसे मान लीजिए आपकी कोई प्रिय सखी होगी, मानना क्या वैसे तो होगी, जिसको आप मैसेज करते हैं। वैसे मैसेज से ध्यान आया, एक बात बता दें आपको, किसी भी लड़की को इतने भी मैसेज मत कीजिए कि वो खुद को करीना और आपको कमीना समझे। समझ में आई बात? तो मर्यादा के दायरे में रहकर ही मैसेज करा करिए। उसी हिसाब से जैसे क्या बता रहे थे, आपके कोई प्रिय सखी है, अभी वो प्रिय सखी है, आपने उसको एक उपाधि दी है, जैसे प्रिय सखी। ठीक। तो ये आपने उनको एक उपाधि दी है। ठीक। अब उनका कोई नाम भी होगा, कुछ भी नाम हो सकता है। जैसे नाम मान लीजिए आप रसिका ले लीजिए, जिसका नाम होता है
कलात्मक, ये भावुक और सुंदर। रसिका, आगे जी भी लगा लीजिएगा, रसिका जी। ठीक। और जैसे आगे दूसरा नाम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए श्रुति जी, आप लगाइए ना लगाइए आपके ऊपर है फिर। ठीक। अब ये जो किसी का नाम हो गया वो एक विशेष होगी, उसके जैसे कोई अलग या कोई दूसरा नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ये हो गई आपके व्यक्तिवाचक में। ठीक। अब हम लोग चलते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक में और भी देख लीजिए, जैसे सागर मंथन हुआ था तो उसमें एक गाय आई थी। अगर आप सिर्फ गाय बोलेंगे तो जातिवाचक में जाएगा। जैसे आपने लिखा गाय, ठीक, अगर ये सिर्फ गाय लिखा है तो ये जातिवाचक है। अगर इसके आगे लिखा है कामधेनु गाय, कामधेनु, ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। ये दुनिया विशेष में सिर्फ एक होती है। समझ में आई बात? अब हम अगले की ओर चलते हैं। दूसरा, पहली व्यक्तिवाचक हो गई, अब दूसरी हो गई जातिवाचक। ठीक। दूसरा कौन सा आ रहा है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। ठीक। इसको आप ऐसे देख लीजिए, सबसे पहले तो ये दृश्य रूप में होगी, ये दिखाई देगी आपको दृश्य रूप, और दूसरा होगा ये बहुवचन, बहुवचन। ठीक। ये एक से ज्यादा हो सकती हैं, गाय जैसे बहुत सारी गाय होती हैं, एक नहीं होती। बहुवचन हो गया, दृश्य रूप हो गया, और इसके जैसे और हो, इसके जैसे और भी हो। जैसे कुर्सी, मेज, जैसे सड़क, नदियां। जब तक किसी प्रॉपर नदी का नाम ना दिया हो, गंगा, यमुना, ताप्ती, जैसे समझ गए आप, झेलम, ब्यास, ठीक, तब तक वो व्यक्तिवाचक नहीं कहलाएंगे। अगर ये सिर्फ नदियां लिखा है तो ये जातिवाचक होगा। जैसे पहाड़, ठीक, ये हो गए आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक। अब तीसरी हम लोग देखेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब हम लोग देखेंगे कौन सी? समूहवाचक। ठीक। समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसकी छोटी सी परिभाषा है, जो संज्ञा समूह में होती है, जैसे आपके दल हो गया, झुंड हो गया, दल या झुंड, ठीक, ये सभी किस में आ जाते हैं? समूहवाचक में। ठीक है। अब अगली संज्ञा पर चलते हैं। अब अगली कौन सी संज्ञा है? चौथी, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक।
पदार्थ वाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिनमें पदार्थ का बोध होता है, जैसे आप खाने पीने की चीज लिख लीजिए, जैसे तेल घी, तेल घी, दूध, मक्खन आदि। ठीक, ये सब पदार्थवाचक संज्ञा में आते या द्रव्यवाचक में। ठीक, और दूसरी आप खनिज वस्तुएं भी लिख सकते हैं, खनिज वस्तुएं, खनिज वस्तुएं, जैसे खनिज वस्तुओं में कौन कौन सी आ जाएंगी? सोना, चांदी, पीतल, ये सभी खनिज वस्तुओं के रूप में आ जाएंगे। किसमें? पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक में। ठीक, अब हम इसके बाद चलते हैं लास्ट भाववाचक संज्ञा की ओर। ठीक है, अब पांचवी कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा आपको क्या बताई? जो अदृश्य हो। ठीक, अदृश्य होती है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। ठीक, अदृश्य हो और जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे आपके कोई प्रिय सखी हो, जानते हो आजकल कैसे मूड स्विंग होता है, कब गुस्से में, कब किसी रूप में आ जाए। यानी आप प्रेम, जैसे प्रेम को आप या तो देख नहीं सकते, ना तो आप प्लेट में परोस सकते हैं, ना तो आप गुस्से, क्रोध, इसको भी आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, प्रेम, क्रोध, गुस्सा और भी देखिए, जैसे मिठास, इन सबको आप देख नहीं सकते, ना तो प्लेट में परोस सकते। बाकी चीज़ों को आप परोस सकते थे, जैसे व्यक्ति हो गया, कुछ भी हो गया, प्लेट में परोस सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। तो हमारा आज संज्ञा तक यही रहेगा। कल हम पढ़ेंगे विशेषण के रूप में संज्ञा का निर्माण। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।